सुप्रभात। आज का हमारा विषय रहेगा हरियाणवी के गद्य साहित्य में कहानी की भूमिका और विशेषताएं। बच्चों, कहानी एक ऐसी विधा है जिसमें जीवन के संपूर्ण जीवन का चित्रण न होकर जीवन के किसी एक अंग विशेष या घटना का चित्रण किया जाता है। कहानी कहना मनुष्य का स्वभाव है और कहानी का अस्तित्व शायद उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य का अस्तित्व। सुख दुख, आशा निराशा, मिलन विरह, उठा पटक आदि का नाम ही जीवन है और इस प्रकार जीवन के प्रत्येक रंग को वाणी देना ही एक कहानी है। हरियाणवी कहानी की परंपरा एवं विकास। हरियाणवी भाषा में कहानी की परंपरा एवं इतिहास अत्यंत प्राचीन है। विद्वानों ने शोध के आधार पर लड़की की बहादुरी, जो कि कहानीकार माधव प्रसाद मिश्र जी के द्वारा रचित है, को हरियाणा की प्रथम कहानी माना है। इसका कथानक सामाजिक है। कुछ विद्वानों ने लड़की की बहादुरी कहानी को हिंदी की भी प्रथम कहानी माना है। डॉक्टर मुरारीलाल गोयल शापित ने लिखा है, उक्त कथन से आधुनिक हिंदी कहानी का समय सन 1907 ईस्वी से पूर्व किसी भी दशा में सिद्ध नहीं होता। अतः विषय प्रतिपादन, भाषा शैली तथा उद्देश्य और शिल्प की दृष्टि से वैश्योपकारक में सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित लड़की की बहादुरी कहानी प्रत्येक दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी सिद्ध होती है। लड़की की बहादुरी कहानी अपने कथ्य, शिल्प, विषय प्रतिपादन, यथार्थ चित्रण आदि की दृष्टि से एक मौलिक कहानी है। इसमें मारवाड़ी समाज के विलासपूर्ण जीवन का चित्रण किया गया है। लेखक ने जस्सा जाट के माध्यम से हरियाणवी जनजीवन का चरित्रोद्घाटन किया है। इसमें यौन आकर्षण, सामाजिक व्यवस्थाओं एवं नारी के प्रति विलासपूर्ण दृष्टिकोण का निरूपण किया है। डाकी डाब खाना या डाब खाना कहानी डॉक्टर नानक चंद शर्मा द्वारा रचित हरियाणवी की दूसरी कहानी कही जा सकती है। यह कहानी 16 नवंबर सन 1969 ईस्वी को ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हो चुकी है। इस कहानी की कथा वस्तु हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण है, जो लोक जीवन की विनोद प्रियता से ओतप्रोत है। डाकी डाब खाना कहानी का शीर्षक है और इसका नायक, जिसका नाम डाकी डाब खाना ही है, डाकी के नाम से भी उसको बोलते हैं, और वो हंसी और विनोद का खजाना है। आपराधिक आंकड़े कहानी रघुवीर सिंह मथाना जी के द्वारा लिखी गई एक चर्चित लोकप्रिय हरियाणवी कहानी है। ये हरियाणा अध्यापक समाज पत्रिका के जून जुलाई अंक में सन 1992 में प्रकाशित हुई थी। इसकी कथा वस्तु पुलिस थाने के वातावरण से तैयार होती है। इसमें लेखक ने समाज में बढ़ रही आपराधिक आंकड़ों की प्रवृत्ति का चित्रण किया है। इसमें शासन तथा कानून व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। लिख पुरानी मोड़ नवा कहानी हरियाणवी के सुप्रसिद्ध कहानीकार कमल हरियाणवी द्वारा लिखित है। यह सन 1995 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रस्तुत कहानी संग्रह में कुल 12 कहानियां संग्रहित हैं, जिसमें ग्रामीण संस्कृति तथा ठेठ हरियाणवी संस्कारों का दर्पण है। इन कहानियों में सामान्य ग्रामीण आदमी की वृत्तियों का मूर्त रूप शब्दों के माध्यम से तैयार किया गया है। लेखक ने आशा की किरण, धन्नो, सरजो काकी आदि कहानियों में नारी समस्याओं की अभिव्यंजना की है।
सरपंचनी और शाणपत नामक दो कहानी संग्रह डॉक्टर राजवीर सिंह धनखड़ जी द्वारा लिखे गए हैं। पहला संग्रह सरपंचनी इनका सन 1998 ईस्वी में तथा दूसरा सन 2000 में शाणपत नाम से प्रकाशित हुआ था। सरपंचनी संग्रह में इनकी 23 कहानियां तथा शाणपत में 24 कहानियां संग्रहित हैं। लेखक ने अपनी कहानियों में सामाजिक, राजनीतिक एवं नारी चेतना को भी आधार बनाया है। समाज में बढ़ रही महिलाओं की भागीदारी पर भी इन्होंने लिखा है और प्रेम विवाह के साइड इफेक्ट्स भी इनकी कहानियों में देखे जा सकते हैं। इनके अलावा हरियाणवी कहानी साहित्य की परंपरा में कुछ अन्य कहानीकार की कहानियों का भी योगदान रहा है, जिनमें डॉक्टर जयनारायण नलिन द्वारा रचित मोड्डा, श्री ओम प्रकाश कात्यायन का लघु कथा संग्रह अंध्या की लाठी प्रमुख हैं। मेरा यह मानना है कि बहुत सारे ऐसे कहानीकार हरियाणा में विराजमान हैं जो हरियाणवी भाषा में समय समय पर लिखते हैं, लेकिन हरियाणवी भाषा के साहित्य पर शोध की कमी के कारण वो प्रकाश में नहीं आ पाए हैं। तो जरूरत है कि हरियाणवी साहित्य पर शोध की गति को बढ़ाया जाए और वर्तमान युग में जो साहित्यकार हरियाणवी भाषा में कहानियां, कविताएं आदि लिख रहे हैं उनको प्रकाश में लाने का प्रयास रहे। धन्यवाद। मंजीत भारतीय। सुप्रभात।